ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका देवानराः समभवन् गणनाथ वेदा। नंबर 78 से भगवान की स्तुति आगे बढ़ते हुए। कदम जहाँ सिरज न रखते हैं वहीं कमल रच जाते दिव्य। नवतल में पग तल के नीचे 225 अति नव्य। श्रेष्ठ भाग्य के भाग्य जहाँ पर जिन मन स्वयं रह जाते, उसी जगह पर दिव्य स्वभाव जिन वचनामृत बरसाते। द्रव्यार्थिक नय से तो जग में हर एक द्रव्य की है सत्ता। पर्यायार्थिक नय से दिखती विविध रूप वह परिणमता। प्रति वस्तु में स्वाभाविक है विविध परिणति को दिया। दो किसी भाग्य कीर्तन आप करें वही तुकार। स्वभाव से बने लोक में करने को कुछ भी ना है, फिर भी प्रतियात्म में दिखती करता बुद्धि करना है। मोह जगत ये अहंकारी महादोष चित्त में फैला। जैसा देखा चिज्जोति में कहा वही ना मन खेला। वस्तु एक ही भेद रूप है जो व्यवहार दृष्टि से है। निश्चय नय से मानी जाती वस्तु अभेद होने से है। भेद अभेद धर्म वस्तु एक धर्म बने निभाई। तो वह गगन कुसुम बन सपना असत करे गुरु निभाई। जो भगवान के ज्ञान में दिखाई देता है वह वस्तु का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। भगवान के द्वारा बताए गए ज्ञान से ही उनकी सर्वज्ञ दशा का हम एक अनुमान लगाते हैं, और उस सर्वज्ञता का निर्णय भी भगवान के द्वारा बताए हुए सूक्ष्म पदार्थों के माध्यम से ही होता है। ऐसी कुछ सूक्ष्म चीजों के बारे में यहाँ काव्य नंबर 82 में कहा जा रहा है कि भगवान के पास में सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं था, लेकिन सूक्ष्म दर्शन करने का बहुत बड़ा उनके पास में ज्ञान था, विज्ञान था, जिसे केवल ज्ञान कहा जाता है।
उस केवल ज्ञान में हमें और क्या क्या भगवान ने बताया, जो उन्हें दिखा, वह इस काव्य के माध्यम से पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। पंचास्तिकाय सहितं किल काल वस्तु, पंचास्तिकाय सहितं किल काल वस्तु, परमाणु धातु परमाणु विवर्गणावा, परमाणु धातु परमाणु विवर्गणावा, कर्म प्रबंधन निषेक दशा व्यवस्था, दृष्टाति सूक्ष्म घटना सकलज्ञतायां, दृष्टाति सूक्ष्म घटना सकलज्ञतायां, पंच अस्तिकायों के साथ द्रव्य काल भी निवस रहा, कर्म धातु चौ परमाणु सूक्ष्म वर्गणा अवस कहा, सूक्ष्म सूक्ष्म घटित जो हुआ जगत में, देखे वह सर्वज्ञ दशा। यह सर्वज्ञ भगवान की दशा प्राप्त करने पर ही जो कुछ भी इस जगत में सूक्ष्म चीजें हैं, उन सब का ज्ञान उत्पन्न उन सर्वज्ञ को हो जाता है। पहले भी आपको बताया था कि सूक्ष्म, दूरवर्ती और काल से अंतरित, ऐसी तीनों प्रकार की चीजों को जो जाने देखे, उन्हीं को हम सर्वज्ञ कहते हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज ने आप मीमांसा में उन भगवान के सर्वज्ञ की सत्ता को सिद्ध करने के लिए इसी तरह के उन्होंने नियम और इसी तरह के उन्होंने हेतु बना करके हमें बताया। सूक्ष्मांतरित दूरास्था प्रत्यक्षाकस्य चित्ते था, कि जो सूक्ष्म, अंतरित और दूरस्थ पदार्थ किसी ना किसी के लिए प्रत्यक्ष तो होते हैं, और जो उनको प्रत्यक्ष जान लेगा वही हमारे लिए सर्वज्ञ भगवान होगा। सर्वज्ञ को मानना, जानना उनके ज्ञान पर निर्भर करता है, और जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान होगा वह हमें उस ज्ञान संबंधी सभी सूक्ष्म बातों को बताएगा। दुनिया में अनेक लोग अपने अपने भगवान को सर्वज्ञ कह सकते हैं, कह लें, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उस सर्वज्ञ की सिद्धि जिनेंद्र भगवान के अलावा और कहीं हो नहीं सकती। सर्वज्ञता कैसे सिद्ध होती है? तो जो सूक्ष्म पदार्थों का वर्णन जो जिनेंद्र भगवान ने हमें दिया, वो दुनिया के किसी भगवान ने हमें नहीं दिया। अगर उन भगवान ने हमें दिया होता तो हम उनको भी सर्वज्ञ मान लेते, लेकिन किसी ने भी ऐसी चीजें नहीं बताई जो हमें वीतराग जिनेंद्र भगवान ने बताई। वह सूक्ष्म चीजें क्या क्या हो सकती हैं, पिछले दिनों में आपको कुछ बताया था, ध्यान तो शायद आप रखते नहीं होंगे कुछ भी। सूक्ष्म क्या होता है आपको कहा था, कुछ याद है? बोलो, एक जल्दी बोलो कोई भी। परमाणु। परमाणु की सूक्ष्मता का वर्णन करके बताया था कि परमाणु जैसे सूक्ष्म द्रव्य को कोई सर्वज्ञ के अलावा और कोई नहीं देख सकता, नहीं जान सकता। आज उसी बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ा करके यहाँ कहा जा रहा है, 5 अस्तिकाय और काल द्रव्य, ये 6 प्रकार के द्रव्य और 5 प्रकार के अस्तिकाय भी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा ही देखे जाते हैं, जाने जाते हैं। 5 अस्तिकाय
अस्थिकाय क्या कहलाता है? सबसे मजे की बात तो यह है कि जैन लोग भी जो जैन टर्मिनोलॉजी है उससे अनभिज्ञ रहते हैं। हम दुनिया के और दूसरी चीजों के बारे में सब ज्ञान रखते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे बच्चे जैन दर्शन के जो पारिभाषिक शब्द हैं उनको नहीं सुनते, उनको नहीं समझते। अस्थिकाय हर शब्द अपने अर्थ को स्वयं कहता है। अस्थि माने होना, उसका एग्जिस्टेंस होना, उसको अस्थि कहते हैं। और काय उसको कहा जाता है जो इस लोक के अनेक प्रदेशों को, अनेक पॉइंटों को घेर करके हुए द्रव्य रह रहा हो, उसको काय कहा जाता है। जिसमें बहुत से प्रदेश हो उसे काय कहते हैं। प्रदेश का मतलब होता है वह द्रव्य कितना स्थान इस लोक का घेर रहा है। अगर वह एक पॉइंट से ज्यादा स्थान घेर रहा है तो वह काय कहलाएगा, और अगर वो केवल एक सिंगल पॉइंट के बराबर, प्रदेश के बराबर वह स्थान घेर रहा है तो वह अप्रदेशी कहा जाएगा। 5 अस्थिकायों में 5 द्रव्य ऐसे हैं जो अस्तित्व भी रखते हैं अपना, और अपनी काया माने बहुप्रदेश बने के साथ रहते हैं। सबसे पहले भगवान की वाणी में जीवास्तिकाय आया। क्या आया? जीव अस्तिकाय। जीव क्या है? अस्थि भी है और काय भी है। अस्थि किस रूप में है? जीव का अस्तित्व है, जो भी पदार्थ हैं वह हमेशा से रहे हैं, आगे भी रहेंगे, ऐसे ही पदार्थों को अस्थि कहा जाता है। तो कितने भी जीव हमें संसार में दिखाई दें, उन जीवों की संख्या कितनी भी हो, जो भी जीव हैं वो स्वयं अपने आप में अस्थि रूप में है, उनका अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। बड़ा आश्चर्य होता है कि हम दुनिया में रहकर के ऐसे भगवानों को भी मानते हैं, और उन भगवान के द्वारा जो बताई गई बात है उसको भी मान लेते हैं, और बड़े हर्ष से स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान ने हमें बनाया और भगवान ही हमको मिटा दिया। क्या समझे? अनेक मान्यता में ये बातें चलती हैं, और ये बातें सब जैनों के दिमागों में बैठी हुई है। भगवान ने हमें बनाया है और हम उन्हीं भगवान की पूजा करेंगे जो भगवान हमें मिटाएगा। देखो कितनी अक्ल की बात कहें कि बेअक्ल की बात कहें, इसका निर्णय तो विवेकी जन ही कर पाएंगे। हम उन्हीं भगवान की पूजा कर रहे हैं जिन भगवान ने हमें बनाया, और हम उन्हीं भगवान की फिर पूजा करेंगे जो भगवान हमें मिटाएंगे। क्योंकि भगवान ही बनाने वाला है, भगवान ही मिटाने वाला है। वो ऊपर वाला है। वो ऊपर कौन है किसी को नहीं मालूम, बस वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला है। जब भी भगवान की बात आती है तो लोग ऊपर देखते हैं, इसको अभी उतर के आने वाला है। वह ऊपर वाला जाने, वह ऊपर वाला ही बनाने वाला, वही मिटाने वाला, वही सब करने वाला है, और ऐसे भगवान की सब पूजा कर रहे हैं। अब जो भगवान हमें मिटा डाले, ऐसे भगवान पर गुस्सा आना चाहिए या उसकी पूजा करना चाहिए? जो भगवान हमें हमारी सत्ता का नाश कर देगा, उस भगवान की भला हम क्यों पूजा करेंगे? एक समझदार आदमी उसकी पूजा क्यों करेगा? अगर वह मिटाने वाला है तो वह ऐसा तो नहीं है कि आपको छोड़ के सबको मिटा देगा, फिर आप भी अकेले दुनिया में क्या करेंगे? मिटाएगा तो सबको मिटाएगा। जब उसने सबको बनाया है तो फिर सबको मिटाएगा नहीं। अब आप ऐसे भगवान की कैसे पूजा और आराधना कर सकते हैं जिसकी दृष्टि में सब कुछ संसार हमने बनाया है ये मानने वाला हो, और सब संसार को मिटाने वाला संहारक मैं हूं वह मानने वाला हो, और ऐसा ज्ञान जिस भगवान ने दिया हो वो खुद अपने मुंह से कह रहा हो मैंने ही ये दुनिया बनाई है, मेरे ही कारण से सृष्टि का निर्माण हुआ है,
मेरे हाथ से, मेरे मुख से, मेरे पैर से ये अलग अलग तरह के लोग निकले हैं, ऐसा भगवान ने खुद कहा है। क्षत्रिय कहीं से पैदा हुए, ब्राह्मण कहीं से पैदा हुए, शूद्र कहीं से पैदा हुए, वैश्य कहीं से पैदा हुए। शरीर के अलग अलग अंगों से, भगवान के अंगों से ये 4 तरह के लोग पैदा हुए थे। भगवान ने इनको बनाया और जब भगवान चाहेगा तो भगवान इनको मिटा डालेगा। तो प्रलय काल आएगा, प्रलय में सब भगवान के द्वारा इस संस्कृति का नाश हो जाता है। ना आप बचोगे ना हम बचेंगे। क्या बचेगा? केवल भगवान बचेगा। ऐसे भगवान को अगर आप मानते हैं तो फिर आपके अंदर कभी ये निर्णय नहीं हो सकेगा कि आप भगवान को जानते हैं या भगवान आपके लिए जो ज्ञान दे रहा है वो भगवान सही है कि नहीं है। इस तरह के ज्ञान के बिना आपके अंदर ये सच्चा ज्ञान कभी नहीं आ सकता कि जो सर्वज्ञ होता है वह कभी किसी को मिटाता नहीं, कभी किसी को बनाता नहीं। जो कुछ इस संसार में है वह यथावत उसको बताता है, दिखाता है, जनाता है। हर पदार्थ का अस्तित्व है, अस्तित्व किसी ने बनाया नहीं, इसलिए भगवान किसी अस्तित्व को मिटा नहीं सकता। यह अस्तिकाय जो जीव के रूप में है, जीवास्तिकाय कहलाता है। वह जीवास्तिकाय को वही लोग मानेंगे जो सर्वज्ञ भगवान को इस रूप में देख रहे हैं कि इन भगवान ने न हमें बनाया है न ये हमें मिटा सकते। हम ऐसे भगवान की पूजा करते हैं। हम ऐसे भगवान की पूजा नहीं करते जो हमें बना दे और फिर हमें मिटा दे। फिर मतलब ही क्या रहा हमें भगवान की पूजा करने का, हमें कोई धर्म कार्य करने का, हमें किसी भी तरह से ज्ञान आदि अर्जित करने का? फिर हमारा मतलब ही क्या रहा जब भगवान ही हमको मिटा डालेगा। और ये बात निश्चित मान के चलना कि जिनकी धारणा में ये बैठा हुआ है कि भगवान हमें मिटाएगा मिटाएगा मिटाएगा, वो उसी डर के कारण से भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान फिर अगर मिटाएगा तो फिर किसी को नहीं बचाएगा। ऐसी अज्ञानता के साथ में जो संसार में ये ज्ञान चल रहा है, उससे बचकर के अगर आपको सही स्वरूप भगवान का समझ में आएगा तो आपको तब आएगा जब आपको ये पता हो कि इस जीव के अस्तित्व को कोई मिटाने वाला भगवान नहीं होता। न बनाने वाला होता है न मिटाने वाला होता है। इसी को जीवास्तिकाय कहा जाता है। अस्थि है क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस हमेशा से था, है और रहेगा। और काय इसलिए है क्योंकि कोई भी जीव हो, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, वह इस पूरे लोक का असंख्यातवां भाग घेर करके रहता है। उस जीव के प्रदेश असंख्यात होते हैं, वह संकुचित हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, ये बात अलग है। लेकिन असंख्यात प्रदेशों में एक भी प्रदेश किसी भी जीव का कम नहीं होता, चाहे वो जीव छोटा हो चाहे वो जीव बड़ा हो। इसलिए उसको काय कहा जाता है। काय माने बहुत प्रदेश वाला, असंख्यात प्रदेश है एक जीव के, एक आत्मा के। प्रदेश का मतलब एक यूनिट है जिससे हम क्षेत्र को नापते हैं, कितना फील्ड है उसका घेरने का, कितना स्थान वह इस लोक का ऑक्युपाई करता है, ये नापने का जो यूनिट होता है उसको प्रदेश कहते हैं। और वह प्रदेश सिंगल जो परमाणु होता है उसके बराबर होता है। एक छोटे से छोटा परमाणु जितना स्थान घेरता है उसको प्रदेश कहा गया। तो आप समझ सकते हैं असंख्यात प्रदेश इस जीव के होते हैं। कोई भी जीव असंख्यात में एक प्रदेश भी कम या ज्यादा वाला नहीं है। जितने सबके प्रदेश हैं वो सबके एक समान है। इस दृष्टि से सभी जीव एक समान कहलाते हैं। जीव सब एक समान है, कोई भी जीव के प्रदेश कम नहीं ज्यादा नहीं। किसी भी जीव में ज्ञान का, दर्शन का, इन गुणों का जो भंडार है वो किसी भी जीव में कम ज्यादा नहीं, सब में एक समान है। कम ज्यादा क्यों होता है? ये उनके ऊपर जो दूसरे कर्मों का आवरण आ जाता है
उसके कारण से वो कम ज्यादा बना होता है, लेकिन शुद्ध दशा में सब जीव एक समान हो जाते हैं। केवल ज्ञान सबका एक जैसा होता है, केवल ज्ञान में किसी के अंदर भी एक बाल बराबर भी अंतर नहीं होता। ऐसे जीवास्तिकाय को भगवान ने देखा, सर्वज्ञ ने बताया, यूं नहीं कहा कि मैंने तुम्हें बनाया, यूं कहा कि हर जीव अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। कैसे रहना है ये आपकी मर्जी है। संसार में रहना है तो संसार में रहो, मुक्ति में रहना है तो मुक्ति में रहो, जैसे रहना है वैसे रहो, ये आपकी मर्जी है या आपका पुरुषार्थ है। लेकिन जीव का अस्तित्व कभी मिटेगा नहीं, यह जीवास्तिकाय भगवान ने बताया। दूसरा अस्तिकाय होता है पुद्गल अस्तिकाय। क्या बोलते हैं? पुद्गल, पूरण और गलन जिसमें होता रहता है उसे पुद्गल कहा जाता है। पूरण गलन का मतलब जिसमें कुछ आता भी रहे, जिसमें से कुछ निकलता भी रहे, पूरता भी रहे और गलता भी रहे, ये पूरण गलन जिसमें चलता है उसका नाम पुद्गल कहलाता है। जो भी चीजें हमें यहाँ दुनिया में दिखाई देती हैं, ये सभी चीजें ये पुद्गल होती हैं। और इस पुद्गल का भी अस्तित्व है, इसका भी काय है, ये अनेक प्रदेश वाला है। एक परमाणु से लेकर के अनेक परमाणुओं के स्कंद जब बनते चले जाते हैं तो वह बहुप्रदेशी हो जाता है, वह काय कहलाता है। तो वह अस्तिकाय के रूप में हमेशा विद्यमान रहता है, इसे पुद्गल अस्तिकाय कहा गया है। इसी पुद्गल अस्तिकाय के विषय में यहां दूसरी लाइन में लिखा है, कर्म धातु चौ और परमाणु सूक्ष्म वर्गणा अवश्य कहा। भगवान ने कर्म के बारे में बताया, चार धातुओं के बारे में बताया, परमाणुओं के बारे में बताया, सूक्ष्म अनेक तरह की पौद्गलिक वर्गणाएं होती हैं उनके बारे में बताया, और उनसे हमारा जीवन चल रहा है ये विज्ञान भी हमें बताया। 23 प्रकार की वर्गणाओं का भगवान ने वर्णन किया। कितने प्रकार की? 23 प्रकार की वर्गणाएं माने पुद्गलों के स्कंध, पुद्गलों का समूह जो अलग अलग क्वालिटी का है, अलग अलग तरीके से रहता है, और वह इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे लोक के अंदर हर जगह पर ठसाठस भरा हुआ रहता है। यह देखने का विज्ञान केवल सर्वज्ञ भगवान के पास था और किसी के पास नहीं था। और उन 23 प्रकार की वर्गणाओं में हमें ये बताया गया कि केवल 5 प्रकार के पुद्गल हमारे काम में आते, बाकी के यूं ही पड़े रहते हैं। कितने काम में आते हैं? 5। हमारे जीवन में, हमारे शरीर के साथ में 5 प्रकार की वर्गणाएं हमारे काम में आती। ये सारा का सारा वर्णन आपको एक महामय नंदीश्वर विधान बना हुआ है, उसमें सारा ज्ञान, हर तरह का ज्ञान उसके अंदर दिया गया है। ऐसा विधान जिसको करने के बाद में आपका ज्ञान भी बढ़े, आपकी भक्ति भी बढ़े और आपके अंदर भगवान सर्वज्ञ के प्रति रुचि भी बढ़े, उस विधान का नाम है महामय नंदीश्वर विधान। ढूंढने की कोशिश करना, कहां मिलेगा, उसे करने की कोशिश करना। बड़ा ग्रंथ देख करके डर मत जाना। वैसे तो हम बहुत कुछ बड़ा बड़ा करते रहते हैं, लेकिन ज्ञान की वृद्धि के साथ बड़ा करने वाले लोग ही बड़े कहलाते हैं। जिससे हमें कुछ ज्ञान भी बढ़े, भक्ति भी बढ़े, तो वह कुछ बड़ा कहलाता है। 23 प्रकार की वर्गणाओं का उसमें वर्णन है। कैसे? जो कुछ भी भगवान ने कहा है वही हमने भगवान के लिए समर्पित करके, हे भगवान आपने ये कहा, आपने ये कहा, ऐसे हे भगवान आपके लिए अर्घम निरुपामिति स्वाहा। और कैसे निरुपामिति किया जाएगा? जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया उसी की कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भगवान की पूजा की जाती है। और क्या होता है पूजा में? क्या क्या दिया भगवान ने? ये जो सूक्ष्म प्रकार के, अनेक प्रकार के हमें ज्ञान दिए, उनमें 23 प्रकार की वर्गणाओं का ज्ञान, 5 प्रकार की वर्गणाएं केवल हमारे काम में आती, जिनसे हमारा शरीर चलता है, जिनसे हमारा जीवन चलता है।
वो पुद्गल नहीं दिखाई देंगे आपको, दिखाई देगा ये स्थूल शरीर, जिनसे ये पुद्गल, जिन वर्गणाओं से ये शरीर बना है वो वर्गणाएं आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो वर्गणाएं इस शरीर में आकर के इस शरीर को बनाए रखती हैं तो वह शरीर का यह ऊपरी रूप हमें दिखाई देता है। आहार वर्गणा, शरीर वर्गणा, ये ऐसी वर्गणाएं हैं जिनके माध्यम से हम हर समय पर शरीर के योग्य उन वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। ऐसी वर्गणाएं जिनके माध्यम से हमारा शरीर बनता है, और वो शरीर, एक तो ये औदारिक शरीर है जो दिखाई दे रहा है, एक इस औदारिक शरीर को बनाए रखने वाला आत्मा से जुड़ा हुआ तेजस और कार्मण, दो शरीर और है। और ये तीनों प्रकार के शरीर अलग अलग तरह की वर्गणाओं से बनते हैं। औदारिक शरीर की वर्गणा अलग है, तेजस शरीर की वर्गणाएं अलग हैं, और कार्मण शरीर की वर्गणाएं जो कर्म परमाणु के रूप में हमारे अंदर ग्रहण की जाती है वो अलग है। मनोवर्गणा अलग है, जिसके माध्यम से हमारा मन बनता है और वह मन सोच विचार का काम करता है, हित अहित के बारे में जानता है, आगे पीछे का ध्यान रखता है। ये मनोवर्गणाओं से निर्मित होने वाला मन द्रव्य एक अलग होता है। शरीर वर्गणा से मन नहीं बनता, शरीर वर्गणाओं से शरीर के योग्य चीजें बनती हैं। मनोवर्गणाएं अलग हैं जिनसे मन बनता है। कर्म जो बनते हैं वो कर्म की योग्य पुद्गल स्कंद अलग हैं, जो कर्म के रूप में हमारी आत्मा से बनते चले जाते हैं, वो कर्म वर्गणाएं कही गई। और एक भाषा वर्गणा जिससे हम बोलते हैं, वो वर्गणाएं यहां से निकलने के बाद में आपके कान तक पहुंचती हैं और कान में जाकर के भी आपके लिए सुनने का काम कराती हैं। भाषा के रूप में परिणमन होना, ये भाषा वर्गणाएं अलग तरह की होती हैं जो मशीन चलती रहती है। तीन प्रकार के शरीर जो औदारिक शरीर के रूप में, तेजस शरीर के रूप में और कार्मण शरीर के रूप में हमारे पास में है। इसके अलावा भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा, ये पांच प्रकार की वर्गणाएं केवल हमारे काम में आती हैं। शरीर वर्गणा में, आहार वर्गणा में ये भेद हो जाता है कि वो आहार वर्गणा तीन प्रकार की होती है, औदारिक शरीर की भी होती है, वैक्रियक शरीर की भी होती है, आहारक शरीर की भी होती है। वो तीन प्रकार की आहारक वर्गणाएं अलग हैं, और उन सबको एक आहारक वर्गणा के रूप में जब हम लेते हैं तो एक आहारक वर्गणा वो जो अलग अलग शरीर बनाएगी। देवों में गए तो वैक्रियक शरीर, मनुष्य त्रियंशों में रहे तो औदारिक शरीर, और एक आहारक शरीर होता है। ये सब आहारक वर्गणा में कहलाता है। उसके अलावा तेजस शरीर वर्गणा दूसरी, कार्मण शरीर वर्गणा तीसरी, भाषा वर्गणा चौथी, और पांचवी मनोवर्गणा। दुनिया के हर जीव के लिए इन पांच प्रकार के पुद्गल स्कंदों से काम चलता है। इसे पुद्गल अस्थि काय कहा गया है। पुद्गलों की इन वर्गणाओं के माध्यम से हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में वह शक्ति बनी रहती है जो उस आत्मा ने ग्रहण कर ली है। कभी आप थोड़ा सा शरीर का विज्ञान पढ़ना तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सूक्ष्मता से जैन दर्शन के अंदर शरीर विज्ञान बताया गया है। जब कोई जीव जन्म लेता है तो जन्म के समय पर, पहले ही समय पर जहां उसका जन्म होना है, विग्रह गति से आने के बाद उस जीव का जहां जन्म होता है, उस जन्म के पहले क्षण ही उसके अंदर एक शक्तियां उत्पन्न होने लग जाती हैं, शक्ति बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और वह शक्ति की पूर्णता अगर हो गई तो वह आयु पर्यंत तक अपना जीवन चला लेगा, और शक्ति की पूर्णता नहीं हुई तो वो आयु पर्यंत उसका जीवन नहीं चलेगा। वह उतनी ही उसको आयु के साथ में, छोटी आयु के साथ में उसका मरण हो जाएगा। वो शक्ति, जीव की शक्ति कहां से मिलती है? उसको आचार्यों ने एक नाम दिया पर्याप्ति। क्या बोला उसको? पर्याप्ति। ये पर्याप्ति क्या है?
आज हम कोई भोजन कर रहे हैं और वह भोजन हमारे पेट में पहुंच करके अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या विज्ञान है इसके पीछे? आज तक कोई वैज्ञानिक बता पाया? पेट में जाता है, आंत में पच जाता है, आमाशय में चला जाता है, फिर वो लीवर में आ जाता है, किडनी से इधर वो निकल जाता है, ये हो जाता है, ये तो सब देखने में आ जाता है। लेकिन ये सब होता कहां से? ये करता कौन है? इसकी शुरुआत कहां से हुई? ये प्रोसेस इस मशीन के अंदर चालू कैसे हुई? चालू प्रोसेस को देख लेना अलग बात है, लेकिन ये प्रोसेस शुरू कैसे हुई, ये दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक आज तक नहीं बता पाया, बता भी नहीं सकता। जो प्रोसेस चल रही है उसी में आप लेंस डाल डाल करके, इंडोस्कोपिक कर कर करके, लेजर मशीनों से उसको देख देख करके उसका सिस्टम देख सकते हो। भोजन ऐसे गया, यहां जाकर के इस थैली में रहा, वहां जाकर के ऐसे डाइजेस्ट हुआ, छोटी आंत में गया, बड़ी आंत में गया, ऐसा निकला, वो गया, वो इसका ये फॉर्म बन गया, इसका ये फॉर्म बन गया। ये सब तो ऊपरी चीजें हैं। आज तक दुनिया के किसी भी विज्ञान ने ये नहीं बता पाया कि इस मशीन के अंदर ये शक्ति आई कहां से। ये केवल और केवल जैन दर्शन बताता है। जो भी जीव जन्म लेता है वह जन्म के समय पर पर्याप्तियां पूर्ण करता है। अगर उसकी वह पर्याप्तियां पूर्ण हो गई तो वह पूरी जीवन भर अपने प्राणों के सहारे अपने जीवन का काम कर लेगा, और अगर उसकी पर्याप्तियां अधूरी रह गई तो वह एक ही अंतर मुहूर्त में श्वास के 18वें भाग में मर करके अपना जीवन पूरा कर लेगा। उसके लिए आगे जीवन नहीं मिलेगा। ये शक्ति की पूर्णता ये पर्याप्तियों से आती है। पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से, शरीर नाम कर्म के उदय से ये पर्याप्तियां बनती हैं। जब तक वह जीव विग्रह गति में रहता है, शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता, पर्याप्तियां शुरू नहीं होती, और जैसे ही वह जीव जिस योनि स्थान में जन्म लेता है वहां पर शरीर नाम कर्म का उदय आते ही उसके अंदर पर्याप्तियां बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक एक अंतर मुहूर्त में 6 पर्याप्तियां पूर्ण जब हो जाती हैं तब जाकर के उस जीव में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह अपनी आयु पर्यंत तक उस शक्ति के माध्यम से उस चीज को बनाए रखेगा। ये पर्याप्तियों के माध्यम से बताया। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति। हम जिन आहार वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं वह 2 प्रकार से हमारे शरीर के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक खल भाग के रूप में और एक रस भाग के रूप में, और इस तरह से उस परिणमन करने की शक्ति आ जाने का नाम आहार पर्याप्ति है। आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई मतलब आप जो भी आहार वर्गणाएं ग्रहण करेंगे वो आपके खल और रस, खल माने सॉलिड मटेरियल, रस माने लिक्विड मटेरियल, उस रूप में परिवर्तन कराने की शक्ति आ जाने का नाम आहार पर्याप्ति है। शरीर पर्याप्ति दूसरे नंबर की है। वह शरीर पर्याप्ति में जो परिणमन कराने की आहार पर्याप्ति में शक्ति थी, अब शरीर पर्याप्ति के माध्यम से वह परिणमन होगा खल भाग रूप में, रस का रस भाग रूप में। खल भाग रूप में बनने वाले जो अवयव होते हैं उन रूपों में परिणमन शरीर में होगा। जो रस के रूप में अवयव होते हैं उनका रस के रूप में परिणमन होगा। इस तरह की शक्ति बनने का नाम कहलाता है शरीर पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति में पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने की शक्ति आई और उन पुद्गल वर्गणाओं को 2 रूपों में परिणमाने की शक्ति आई, लेकिन शरीर पर्याप्ति में उन्हें खल भाग में और रस भाग में परिणमाने का कार्य उनकी शक्ति के माध्यम से होने लग जाता है। अब आप सोचें, हमारे शरीर में 2 ही चीजें होती हैं, एक खल भाग और एक रस भाग, और कोई तीसरा चीज नहीं होती। खल भाग माने सॉलिड मटेरियल, चाहे वो हड्डी हो, चाहे वो त्वचा हो, चाहे किसी भी तरह से कोई भी बाल आदि हो, ये सब क्या है?
सॉलिड मटेरियल जो भी हमें दिखाई दे रहा है, आंख, कान, नाक आदि जो ये बड़े बड़े अवयव हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सब और आगे इंद्रिय पर्याप्तियां, इस बहुत बड़ा विज्ञान है, वो सब आपको अभी नहीं बताया जा सकता। आपके लिए केवल एक जिज्ञासा दी जा रही है कि आप इन चीजों को सीखें। जब वह आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, इनके माध्यम से श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, इनके माध्यम से ये पूर्णता आ जाती है कि यह जीव इन पर्याप्तियों को पूर्ण कर लिया, तब जाकर के वह जीव जीने लगता है। आयु के अनुसार उसके शरीर के रूप में, इंद्रिय के रूप में वह पुद्गल ढलने लग जाते हैं और वही पुद्गल उसके अंदर शरीर का, इंद्रियों का एक सही क्रम से निर्माण करते चले जाते हैं। ये प्रक्रिया पर्याप्तियों से शुरू होती है और प्राण के माध्यम से जीवन पर्यंत तक चलती है। ये पर्याप्ति का और प्राण का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। कुछ दर्शन में प्राण माने जाते हैं, प्राण जानते हैं, लेकिन पर्याप्तियां कोई नहीं जानता, सूक्ष्मता तक कोई नहीं पहुंच सकता। वो हमें सर्वज्ञ भगवान ने हमें बताया। केवल आपको जैन शास्त्रों में पर्याप्ति शब्द पढ़ने को मिलेगा, अन्यथा कहीं नहीं मिलेगा आपको। 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं। जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं वो 6 प्रकार की शक्तियों की पूर्णता जन्म लेने के अंतर मुहूर्त में कर लेते हैं और उसके बाद में फिर उन पर्याप्तियों से, प्राण के माध्यम से उनका जीवन चलता है। ये पर्याप्ति और प्राण के माध्यम से विज्ञान चलता है। जीव जिस क्षण पैदा हुआ उस क्षण का ज्ञान कोई विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान को पता ही नहीं होता है। 2 महीने के बाद में वह एज्यूम करता है कि हाँ जीव है यहां पर। उसके बावजूद भी बहुत सारे डिक्लेरेशन किए जाते हैं कि हाँ इस मशीन से ये पता पड़ जाएगा कि ये लड़का है कि ये लड़की है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग धोखा खाते हैं। कई लोग कई तरह की परीक्षण कराते हैं, अल्ट्रासाउंड, न जाने कौन कौन सी चीजें होती हैं, और उसके माध्यम से भी वह सही रिपोर्ट नहीं आती है। ऐसे कई लोगों ने हमें आकर के बताया। एक व्यक्ति ने बताया कि महाराज मेरे लिए जब मैंने अपने बच्चे के लिए चेकिंग कराई तो डॉक्टर ने उसकी अल्ट्रासाउंड चेकिंग करने के बाद में बताया कि यह बेटी है, लड़की है। लेकिन उसने कहा अब जो भी है हमें इसके लिए कुछ भी गलत नहीं सोचना है, और उसके लिए उसने पूरा उसको जन्म दिया और जन्म देने के बाद में वो लड़की नहीं लड़का निकला। क्या समझ आ रहा है? ये कई लोगों के साथ हुआ। विज्ञान कितना विश्वसनीय है, कितनी स्थूल चीजों को वह जान सकता है, सूक्ष्म चीजों तक तो उसकी नजर पहुंचती नहीं, और इस तरह की जानकारियां होने के बाद भी हम विज्ञान के लिए मरते हैं। क्या बताता है हमें विज्ञान? ऊपर की चीजों की सर्जरी कर लेना, ऊपर की चीजों को ऑपरेट कर लेना, उस फंक्शन से छेड़छाड़ कर लेना, ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह होता है जो हमें बारीकियों से बताए कि इसका ओरिजिन क्या है, कहां से ये चीज शुरू हो रही है, इस शरीर को बनाने वाला कौन है। कुछ नहीं आता तो हम थोप देते भगवान के ऊपर, ऊपर वाला जाने, जिसने तुम्हें बनाया वो जाने कौन बनाने वाला है। ये कर्म का विज्ञान जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम्हें सर्वज्ञ भगवान पर विश्वास होगा नहीं। शरीर नाम कर्म के उदय से, पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से पर्याप्तियां बनती हैं, ये शक्तियां जीव में आ जाती हैं, और उन शक्तियों के माध्यम से वह जीवन भर खल भाग के रूप में, रस भाग के रूप में उसका परिणमन शरीर में जो वो खाता है उसके अनुसार अपने आप हो जाता है। ये दोनों प्रकार के परिणमन के पीछे केवल और केवल वह पर्याप्ति का विज्ञान है, और इस विज्ञान को कोई भी नहीं जानता है। प्राण कहां से आते हैं, बाहर से कि भीतर से? बोलो प्राण कहां होते हैं? बोलो तो। सब बोलते रहते हो मेरे प्राण प्यारे, मेरे प्राण प्यारे। कौन है प्राण प्यारे तुम्हारे?
अपने प्राण तो अपने ही पास होंगे, किसी दूसरे के पास होंगे? अगर अपने प्राण अपने पास में है तो वह प्राण हमने खुद पैदा किए हैं, वो प्राण हमारी आत्मा की शक्तियों से खुद निर्मित हुए हैं, और उन प्राणों को बचाए रखने का हक भी हमारी अपनी जिम्मेदारी के साथ होता है। वह प्राण कहलाते हैं जिनसे हमारा जीवन चलता है। इंद्रियां काम करती रहती हैं प्राणों के माध्यम से, श्वासोच्छ्वास चलती रहती है प्राणों के माध्यम से, बल बना रहता है प्राणों के माध्यम से, आयु काम करता रहता है प्राण के माध्यम से, तरह तरह के प्राण हैं। अब इन प्राणों के माध्यम से जब हमारा जीवन चल रहा है तो उन्हीं प्राणों में जब कभी कमी सी दिखाई देती है तो वह कमी की भी पूर्ति किससे हो जाती है? पुद्गल से ही पुद्गल में पूर्ण हो जाता है। क्या समझे? बस आपको पता होना चाहिए कौन सा पुद्गल किस पुद्गल के पूर्ण में काम आता है। अभी कुछ दिनों पहले बताया था ना, दादी माँ कन्हा रही थी, करहा रही थी, समझ आ रहा है? बैठी है सामने, नींद नहीं आ रही महाराज, परेशान है, पूरा शरीर टूट रहा है, दवाइयां हमें खाने की इच्छा नहीं होती है, आप तो कोई अच्छी सी कोई चीज बता दो दवाइयां ना खाना पड़े। वो सही बात है, बिल्कुल ऐसी ही धारणा होनी चाहिए। हर जीव की धारणा होनी चाहिए कि मुझे कभी भी एलोपैथी की गोलियां ना खाना पड़े, और जब खाना पड़ जाए तो समझ लेना कि ये हम रोग ले रहे हैं, दवाई को माध्यम से नहीं ले रहे हैं, ये हम अपने अंदर कोई नया रोग पैदा कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी उससे मुक्ति मिल जाए। ऐसी धारणा रखने वाला जीव ही पूर्ण आयु को प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? देखो दादी की उम्र, रो रही है, दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, रात में नींद नहीं आ रही, लेकिन फिर भी दर्शन करने तो आ रही है। मंदिर नहीं छोड़ेगी, महाराज के दर्शन करना नहीं छोड़ेगी, प्रवचन सुनना नहीं छोड़ेगी। ये जो भीतर से एक शक्ति रहती है, ये शक्ति किसकी होती है? यही आत्मा की शक्ति कहलाती है। और इस शक्ति के माध्यम से जब व्यक्ति खोजता है मुझे मेरे मतलब का मिल जाए, परेशान थी, हमने उससे कहा तुम्हें दवाई नहीं खाना, कोई बात नहीं, पहले भी कहा था आज भी कह रहा हूं, मेथी की चाय पियो। क्या पियो? अब कुछ तो अनपढ़ लोग ऐसे होते हैं जो चाय का त्याग किए होते हैं, तो वो कहते हैं हम चाय का त्याग किए हैं, चाय कैसे पिए? ऐसे अनपढ़ लोगों के लिए तो उपदेश ही बेकार है, उन्हें यही नहीं मालूम कि चाय का मतलब क्या है। मेथी का पानी, वह उबला हुआ गर्म किया हुआ उसका निकाला हुआ पानी, उसको चाय की तरह सुस्की ले ले करके घूंट घूंट के माध्यम से उसको चुस्की ले ले करके पीना। एक दिन पिया, उसी दिन रात में नींद आने लग गई, और दूसरे दिन आकर के कहने लग गई महाराज आराम मिल गया, नींद नहीं आ रही थी, नींद तो आने लग गई, इतना ठीक हो गया। समझ में आ रहा है? ये क्या है? पुद्गल का विज्ञान है, ये और कुछ नहीं है। जिस पुद्गल को जिस पुद्गल की जरूरत पड़ जाए और वो पुद्गल ना मिले तो वह पुद्गल उस समय तक रोगी बना रहेगा, और सही पुद्गल मिल गया उसको। मेथी का पानी क्या है? पुद्गल ही है ना। जितने भी पदार्थ हम खाते हैं पीते हैं, जिनसे हमारा शरीर बनता है, सब क्या है? पुद्गल। शरीर भी क्या है? पुद्गल। इस शरीर में पूर्ण गलन होता है किसके माध्यम से? पुद्गल के माध्यम से। बस सही मिल जाए तो सही चलेगा, सही नहीं मिला तो रोगी हो जाएगा। अच्छे सिलेक्टेड पुद्गल की खोज करना चाहिए। कौन सा पुद्गल हमारे लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, जो हमारी बिल्कुल क्योरनेस बनाए रखेगा, हमारे अंदर कोई डिजीज नहीं होगी, इस तरह की पुद्गल की खोज करना भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसको एक अलग से आयुर्वेद विज्ञान के नाम से जाना जाता है। समझ आ रहा है? ये आयुर्वेद भी काम कब करेगा? जब आपको इस तरह के पुद्गलों का ज्ञान होगा। अब क्या किया?
शरीर में किसी भी तरह का दर्द होता है, वात की बहुलता से होता है। ऐसे पुद्गलों का सेवन करो जो वात का नाश करे। वात अगर हटेगी, और जो वात होती है वो ज्यादातर जॉइंट स्थानों पर जाकर के बैठती है, चाहे वो घुटने हो, चाहे कमर हो, चाहे गर्दन हो, जहां जहां जॉइंट है, ये कोहनियां हैं, हाथ की उंगलियां, हथेलियां, पोरियां, ये सब कलाइयां, जो जो जॉइंट होंगे, इन जॉइंटों पे पेन आएगा सबसे पहले। वो बात कहां जाके बैठती है? जॉइंटों पे बैठती है बात। अगर वो बात वहां जाकर के बैठ गई तो फिर वो आपको फिर सोने नहीं देगी, वो आपको बेचैन बनाए रखेगी। उसको निकालने के लिए कोई ऐसा पुद्गल उसमें डालो कि वो उस बात को वहां से हटा दे, बस आप स्वस्थ हो जाओगे। इसी को बताने का नाम आयुर्वेद का विज्ञान कहलाता है। समझ आ रहा है? कई लोग कहते हैं ना, बहुत वायु बनती है ना, वही वायु जो है फिर वो धीरे धीरे जब पेट में ज्यादा बनने लग जाती है, पित्त से जुड़ जाती है तो एसिडिटी हो जाती है ना। अनेक तरह की ये जो प्रॉब्लम आती है, ये सब हम अच्छे पुद्गलों की खोज नहीं कर पाने के कारण से रोगी बने रहते हैं। और जबकि हर एक चीज का निदान है, कोई भी ऐसा रोग नहीं जिसका निदान ना हो, बस आपको पता होना चाहिए कि इसका सही निदान क्या है। और वह निदान, अगर सबसे अच्छा निदान मिलता है तो वह आपका भोजन अगर सात्विक हो तो आधा निदान तो आपके भोजन से हो जाएगा। उन चीजों से बच के रहो जो बातुल चीजें होती हैं। अब चना मूंगफली खाओगे तो वायु बढ़ेगी, समझ आ रहा है? तो उन चीजों से बच के रहो। कद्दू की सब्जी खाओगे तो कद्दू की तरह बनोगे, बात बढ़ेगी। अब यही नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं, बस अच्छी लगती खाओ खाओ। जब हमें यह पता हो कि किस चीज से वो बात बढ़ती है तो पहले तो उस अपथ्य का त्याग करो, पथ्य का सेवन करो। ये बहुत बड़ा विज्ञान बताया जाता है। अपथ्य माने जो हमारे रोग को बढ़ाने वाला हो, उससे बचो पहले। और जो चीज सात्विक हो, हमारी सात्व के रूप में हमारे शरीर में घुल मिल जाए, उसका सेवन करो। और फिर उसके बाद में आपके घरों में रहने वाले जो मसाले हैं, ये सब मसाले आपके वात, पित्त, कफ, इन तीनों तरह के दोषों को दूर करने वाले मसाले होते हैं। अगर व्यक्ति सात्विक भोजन करे और भोजन के अंत में मसालों का प्रयोग निरंतर रूप से करता रहे तो उससे ये वात, पित्त, कफ से होने वाले दोषों से मुक्ति मिलती रहेगी। समझ आ रहा है? अब सबका एक साथ नहीं बताया जा सकता, पहले धीरे धीरे सुनो। सबसे पहली बड़ी चीज क्या बताई? खाने पीने की चीजें देखो कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सबके लिए अलग अलग। ऐसा नहीं है कि घर में जो दूसरा खा रहा है वही हम खाएं तो हम भी स्वस्थ हो जाएंगे। हमारी प्रकृति अलग है, उसकी प्रकृति अलग है। हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति देखना चाहिए और अपनी प्रकृति के अनुसार हमारी उस खाने के बाद में आज हमें शरीर में कौन कौन सी जगह पर दर्द हुए, क्यों दर्द बढ़ गया, क्यों हमारे लिए ये दर्द आज अचानक से आ गया, इसका विज्ञान हमें देखने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। ये सोचना पड़ता है कि कल हमने क्या खाया था, परसों हमने क्या खाया था। वो परसों का खाया हुआ, कल का खाया हुआ आज निकलेगा, आज असर करेगा। वो ये नहीं सोचना कि आज हमने क्या खाया था। आज का खाया हुआ आज असर नहीं दिखाएगा, आज का खाया हुआ कल असर दिखाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? सबको चाट पड़ा के खाने की जरूरत पड़ती है ना? वायु बढ़ती है किन चीजों से? खट्टी चीजों से भी वायु का प्रकोप बढ़ता है। खट्टी में सबसे बड़ी खट्टी चीज क्या है? इमली। समझ आ रहा है? क्यों खाना पड़ता है इमली में? क्या गुण है इमली में? बस इमली की चटनी, इमली का पानी, समझ आ रहा है? और उसमें फिर वो गोलगप्पे में मिला करके खाना, बस अच्छा लगता है। खा लो, नहीं दर्द होगा तो होने लग जाएगा। वो वायु बढ़ाने का काम करती है। जहां आपके शरीर में कहीं पर भी वायु टिक सकती है, वो इमली जाकर के वहां टिका देगी
और नहीं दर्द होगा तो दर्द शुरू हो जाएगा। हमें ये पता होना चाहिए कि हमने क्या खाया, किससे रोग पैदा हुए, ये तो हम सोचते ही नहीं, सीधे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और वो डॉक्टर दवाई देगा, ये खा लो, वो खा लो, ये पेन किलर, वो पेन किलर, उनसे कुछ नहीं होने का और नुकसान होने का, शरीर के अंगों पर उनका और साइड इफेक्ट होता है और उसके माध्यम से रोग मिटते नहीं है, थोड़ी देर के लिए दब सकते हैं, लेकिन वो रोग दूसरे रोगों को और पैदा कर देता है। इसलिए सबसे कहना है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, इसका विज्ञान खुद को पता होना चाहिए। क्या खाने से हमारे लिए क्या दिक्कतें आती हैं, ये खुद आपको रोजाना एग्जामाइन करना चाहिए, परीक्षण इसका खुद करना चाहिए कि हमें क्या खाने से क्या दिक्कतें आती हैं। ये नहीं सोचना चाहिए वो भी तो खा रहा है, वो भी तो पी रहा है, उसके लिए हो सकता है आज कुछ नहीं हो रहा हो, 2 साल बाद हो, साल भर बाद हो, लेकिन तुम अपने को देखो, उसको मत देखो। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, घरों में कोई चीज बनती है तो वह चीज जो बनाई गई है वो सब खाएंगे। कोई यूं नहीं कहेगा कि नहीं ये हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं है, हमें नहीं खाना, नहीं, बनी है तो सबको खाना है। किसी को पता ही नहीं है कोई हमारी क्या प्रकृति है। रोग इसीलिए उत्पन्न होते हैं और कोई कारण नहीं है। आप अपने भोजन को सात्विक रखो, गर्म पानी पीना सीख लो, समझ आ रहा है, अनेक रोगों से जीवन पर्यंत तक बचे रहोगे। सीख लो, आदत डाल लो। मुनि महाराज को पिलाते हो, खुद भी पीना सीख लो। नहीं समझे? मुनि महाराज को पिलाते हो ना, तो जो मुनि महाराज करते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, उससे भी कुछ सीख लो। गर्म पानी पीने की आदत डाल लो, शरीर का बहुत सारा जहर गर्म पानी के माध्यम से बाहर निकल जाता है। बहुत सारा टॉक्सिक मैटर गर्म पानी से निकल जाता है। गर्म पानी के बहुत फायदे हैं, कभी फिर से बताएंगे। अभी तो पुद्गलों का वर्णन चलते चलते हम कहां पहुंच गए। शरीर विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान में कहना चाह रहा हूं कि हमारे शरीर में जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां बराबर काम तब करती रहती हैं जब उसके योग्य पुद्गल उसको मिलेगा। अगर उसके अयोग्य पुद्गल उसको मिल गया तो शक्तियों पर प्रहार होगा, शक्तियां डिस्टर्ब हो जाएंगी, अकाल में भी मृत्यु इसी कारण से हो जाती है। जो भोजन पान को सही ढंग से नहीं जानते हैं, वो कई बार अकाल में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, होते रहते हैं और हो जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख करके आपको ये व्यवस्थाएं समझनी है कि ये सब कर्म प्रबंधन निषेक दशा व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं किससे चल रही हैं? कर्मों के जो निषेक उदय में आते हैं, उनसे ये दशाएं बनती हैं हमारे भावों की, और उन्हीं से हमारी बुद्धि आदि सब चीजें काम करती हैं, और उसी के माध्यम से ये कर्म विज्ञान के माध्यम से हमारा शरीर, हमारा जीवन सब चलता है। इसलिए उस कर्म विज्ञान को ज्यादा से ज्यादा जानो। शरीर का विज्ञान आपको अपने आप उस कर्म विज्ञान के माध्यम से समझ में आएगा, और इस तरह की जानकारी जब आपको मिलेगी तभी आपको पता पड़ेगा कि ये सूक्ष्म बातें सर्वज्ञ भगवान के अलावा और कोई भी नहीं जानता है। समझ आ रहा है? पर्याप्तियों का वर्णन, कर्मों के फलों का वर्णन, अनेक प्रकार की कर्म की बंद उदय आदि दशाओं का वर्णन, ये जितना अच्छा वर्णन हमें सर्वज्ञ भगवान की वाणी से मिलता है, ये दुनिया के किसी भी दर्शन के कोई शास्त्रों में उपलब्ध नहीं है। इसीलिए सर्वज्ञ भगवान के प्रति हमारा श्रद्धान बनता है, और वही हम सबके अंदर बनना चाहिए। ऐसे सर्वज्ञ भगवान शांतिनाथ भगवान की